यह एक सच्ची घटना है जो आपके दिल को चीर देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो ताकि ऐसी और सच्ची दर्द भरी कहानियां मिलती रहें। मेरा नाम है नेहा। मैं कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में पैदा हुई। हमारा घर छोटा सा था मगर इसमें मोहब्बत भरी हुई थी। पापा कपड़े की दुकान चलाते थे और मम्मी घर संभालती। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। 15 साल की उम्र तक मेरी जिंदगी आम सी गुजरी। स्कूल जाती, दोस्तों के साथ हंसती खेलती और शाम को पापा के साथ चाय पीती। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले गए मगर वह वापस नहीं आए। मम्मी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। चौथे दिन वह भी पापा के पास चली गई। मैं अकेली रह गई। रिश्तेदार आए, रोए और फिर सब चले गए। घर खाली पड़ गया। मेरे चाचा पापा के सगे भाई थे। उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। मैंने सोचा था कि अब कम से कम एक छत तो मिलेगी, मगर जो जहन्नुम मेरे इंतजार में था उसका अंदाजा मुझे नहीं था। चाची ने मुझे दरवाजे पर देखते ही मुंह बना लिया। पहले ही दिन कहा, अब तुम्हें यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। हम तुम्हें मुफ्त नहीं पालेंगे। सुबह 4 बजे उठना, घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना पकाना और रात देर तक काम। कोई स्कूल नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ काम और डांट। अगर कभी थक कर बैठ जाती तो चाची का हाथ मेरे सिर पर पड़ता। नालायक, तेरे माँ बाप मर गए तो अब हमारे सिर का बोझ बन गई है। मैं आंसू पी जाती क्योंकि अब कोई नहीं था जो पूछे। रात को चादर में मुंह छुपा कर रोती और पापा मम्मी को याद करती। घर में एक शख्स था जो मुझे देखता और खामोश रहता। रोहित, चाचा का बेटा। उम्र में मुझसे 2-3 साल बड़ा, पढ़ने में होशियार और अच्छे स्वभाव वाला। जब चाची मुझे मारती तो वह अक्सर बीच में आ जाता। माँ छोड़ दो इसे, यह भी तो हमारी बहन है। मैंने पहले सोचा कि वह सिर्फ हमदर्दी कर रहा है, मगर वक्त के साथ वह हमदर्दी मेरे दिल में उतर गई। एक रात जब सब सो चुके थे, रोहित ने मुझे छत पर बुलाया। आसमान पर तारे थे और हवा में हल्की सी ठंडक। उसने कहा, नेहा तुम यहाँ खुश नहीं हो। मैं तुम्हें इस घर से निकालना चाहता हूँ। मेरे आंसू रुक नहीं सके। मैंने सिर हिला दिया। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच एक खामोश समझौता हो गया। हम एक दूसरे के लिए जीना शुरू हो गए। चाची की नजर तेज थी। उसने महसूस कर लिया कि रोहित मेरे साथ नरम रवैया रखता है। एक दिन उसने रोहित के सामने ही मुझे थप्पड़ मारा और चिल्लाई, यह लड़की तेरे सिर में भूत भर रही है। इसको यहाँ से निकालो वरना मैं खुद घर छोड़ दूंगी। रोहित ने पहली बार अपनी माँ के सामने आवाज उठाई। अगर नेहा जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। घर में तूफान आ गया। चाचा ने भी रोहित को डांटा। रिश्तेदार आए। सबने मुझे इल्जाम दिया कि मैंने उनके बेटे को बहका दिया है। मुझे घर से निकालने का फैसला हो गया। उस रात रोहित ने मुझे संदेश भेजा, सुबह सवेरे भाग जाना। मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। मैंने अपने चंद कपड़े एक थैली में बांधे। सुबह 4 बजे जब सब सो रहे थे मैं घर से निकल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था कि कहीं पकड़ी न जाऊं। स्टेशन पर रोहित पहले से मौजूद था। उसके हाथ में 2 टिकट थे। दिल्ली जा रहे हैं। वहां मेरा एक दोस्त है, वह मदद करेगा। ट्रेन में बैठते ही मैं रो पड़ी। रोहित ने मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया और कहा, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। मैं वादा करता हूं। दिल्ली में हमने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया।
रोहित ने पार्ट टाइम नौकरी की। मैंने घरों में काम किया। दिन भर मेहनत, रात को उम्मीद। कभी कभी पैसे खत्म हो जाते तो हम सिर्फ रोटी और चाय पर गुजारा करते। मगर रोहित कभी हिम्मत नहीं हारता था। वह कहता, नेहा, एक दिन हम अपने घर में रहेंगे। तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। 2 साल गुजरे। रोहित ने अच्छी नौकरी हासिल कर ली। फिर एक दिन उसने मुझसे पूछा, नेहा, क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ। हमने सादी सी शादी की। कोई रिश्तेदार नहीं आया, सिर्फ हम दोनों और चंद नए दोस्त। शादी के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। चाची ने पूरे शहर में अफवाहें फैला दी कि मैंने रोहित को बहकाकर भाग लिया है। रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ लिए, मगर रोहित ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वह कहता, जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं उनकी परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं रोहित की बीवी हूं। हमारा एक छोटा सा घर है दिल्ली में। 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं कभी कभी कानपुर के उस पुराने घर को याद करती हूँ जहां मुझे रोज मारा जाता था, जहां मेरी कोई कदर नहीं थी। फिर मैं अपने पति के चेहरे को देखती हूँ और समझ जाती हूँ कि भगवान ने मुझे वह सब कुछ वापस दे दिया जो छीन लिया था। रोहित अब एक अच्छी कंपनी में मैनेजर है। मैं घर संभालती हूँ और बच्चों की परवरिश करती हूँ। कभी कभी रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो मैं रोहित से कहती हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, तुमने मेरी जिंदगी को मानी दी। मैंने सीखा है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। चाहे कितना बड़ा अंधेरा हो, अगर दिल में उम्मीद बाकी हो तो सुबह जरूर आती है। मैंने अपने माता पिता को खो दिया, अपना घर खो दिया, इज्जत खो दी, मगर भगवान ने मुझे एक ऐसा इंसान दिया जो मेरे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था।